हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल बाय अन अकेडमी। कैसे हैं सब लोग? तो आज दिवाली का डे है और वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स और वेरी हैप्पी दिवाली टू देयर फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, दिवाली है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो शेयर कर रखा है, स्ट्रेटजी वीडियो है कि स्टूडेंट वाली दिवाली होनी चाहिए जिसमें आप और हम दोनों को वो पार्ट करना है ना, अकेले आपसे तो नहीं होगा। सर वही डेडिकेशन लेवल तो आपको भी दिखाना चाहिए। तो उसी डेडिकेशन के साथ मैं गौरव सर आपका आपके लिए आज का सेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। आइसोमेरिज्म की सीरीज चल रही है और दिवाली के दिन भी हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। क्या है हम लोग का आज का टॉपिक? तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म की सीरीज चल रही थी जिसमें पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का इंट्रो देखा, फिर हम लोगों ने चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखा और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल मेटामेरिज्म को देखा। तो आज उसी सीरीज में आगे मूव करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना है डिस्कशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी आज का टॉपिक खास बहुत ही खास टॉपिक है। और आज का टॉपिक अपना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टार्ट होगी, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ा जाएगा। इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। मैथ्स बेटा शेयर करें, क्योंकि कंप्लीट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपको इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे मिल रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। लास्ट सेशन तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ये है आइसोमेरिज्म। ओके, ये रहा आइसोमेरिज्म। ये रहा आइसोमेरिज्म के दो पार्ट। पहला पार्ट स्ट्रक्चरल, दूसरा पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज है स्टीरियो का दिन। तो स्टीरियो में सबसे खास बात क्या देखनी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का आज का टॉपिक है सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनके पास ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास पहला सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। दूसरा, कंपाउंड का ग्रुप सेम होंगे। कंपाउंड के पास जो ग्रुप्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, बस अंतर किस चीज का होगा? अंतर होगा डिफरेंट अरेंजमेंट का। जो भी डिफरेंस होगा वो अरेंजमेंट का अंतर होगा। डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस में ग्रुप्स कैसे रखे हैं, इसमें अंतर आना चाहिए। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिना जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम, कंपाउंड्स के ग्रुप भी सेम, लेकिन जो भी अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट आएगा डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन स्पेस। यानी स्पेस में
अरेंजमेंट कैसे रखा गया, इसका अंतर आएगा। इस फिनोमिना को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्पेस में कैसे ग्रुप रखे हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब एक बच्चे का डाउट है, सर गौरव सर ये स्पेस में अरेंजमेंट क्या है? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि स्पेस में अंतर की बात आप कर रहे हैं वो क्या है। चलो ये देखो, ये रहा पार्ट। चलो ठीक है, ये सी यू एच, ये सी यू एच, दोनों ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड? दोनों ग्रुप सेम साइड है। ओके ठीक है सर, सेम साइड रखें, दोनों ग्रुप सेम साइड रखें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब दिखाई पड़ा आपको क्लियर अरेंजमेंट? अब देखो, ये सेम साइड अरेंजमेंट है कि अपोजिट साइड अरेंजमेंट? अपोजिट साइड अरेंजमेंट। अब जरा दोनों में देखो, केमिकल फॉर्मूला सेम, ओके, ग्रुप का नेचर सेम, हर चीज सेम, बस अंतर किस चीज का है? यहां दोनों ग्रुप सेम साइड, यहां दोनों ग्रुप अपोजिट साइड, यानी सारा अंतर है अरेंजमेंट किस चीज में? स्पेस में, कैसे रखे गए हैं स्पेस में, इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस में कैसे रखे गए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म? इसी को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलें आगे बढ़े, ये होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है सर, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बिल्कुल आराम से टॉपिक लेके चलेंगे। क्लासिफिकेशन किस चीज का? सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है क्लासिफिकेशन, आइए इसको भी समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है क्लासिफिकेशन? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप क्लासिफाई ऐसे भी कर सकते हैं। ये रहा पार्ट।
चलो, यहां पे दो टाइप स्टीरियो आइसोमेरिक। पहला आया कन्फिग्रेशनल, कन्फिग्रेशनल, और दूसरा आया कन्फर्मेशनल। एक होगा कन्फिग्रेशनल, दूसरा होगा कन्फर्मेशनल। दोनों में अंतर किस चीज का है, जरा इसको भी हम लोग समझेंगे। एक तरफ होगा कन्फिग्रेशनल, एक तरफ होगा कन्फर्मेशनल। बेटा कन्फिग्रेशनल का मतलब होता है जो इंटर कन्वर्ट ना करे, नॉन इंटर कन्वर्टेबल, जो आपस में इंटर कन्वर्ट ना करे, नॉन इंटर कन्वर्टेबल। ये अभी बहुत डिटेल में टॉपिक जाएगा। नॉन इंटर कन्वर्टेबल, जो इंटर कन्वर्ट ना करे, और ये होगा कन्वर्टेबल। यानी एक होगा नॉन इंटर कन्वर्टेबल और अगला वाला होगा कन्वर्टेबल। यानी जो कन्वर्ट ना करे वो होगा नॉन इंटर कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट करे वो हुआ कन्वर्टेबल। ठीक है सर, तो आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब हम लोग इसमें, ठीक है, पहले इसी में एक कदम आगे जा रहे, एक कदम आगे जा रहे। देखिए क्लासिफिकेशन तो थोड़ा सा और आगे चला जाता है, लेकिन अभी हम टॉपिक को थोड़ा सा हल्का रखते हुए, हल्का रखते हुए, अगर कोई स्टूडेंट नीट को टारगेट कर रहा है, नीट को टारगेट कर रहा है, नीट के लिए, तो मैं क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से करूंगा। अगर नीट के लिए टारगेट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नीट के लिए टारगेट कर रहा है तो मैं ऐसे क्लासिफिकेशन कर दूंगा। ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, और एक आया ऑप्टिकल। इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट नीट का है तो मैं इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दूंगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है सर, यहां पे क्या जाएगा, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। यार ये रहा, ठीक है, ठीक। एक तरफ ज्योमेट्रिकल और एक तरफ जा रहा होगा ऑप्टिकल। ये नीट के लिए। अगर जेई के लिए बच्चा करेगा, मालूम मैं क्या ऐसे क्लासिफाई करूंगा जेई के लिए। जेई के लिए क्लासिफिकेशन होगा, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, इनैंशोमर्स और डायस्टीरोमर्स। ठीक है सर, अब यहां फर्दर 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 डायस्टीरोमर एक कदम और आगे जाएगा और इस तरीके से दो में बढ़ जाएगा। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये रहा पार्ट। तो क्लासिफिकेशन का दोनों का अंतर समझ में आया। तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए पहले ज्योमेट्रिकल डिस्कस करूंगा, फिर इनैंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, ऑप्टिकल क्या है, इसका बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए मूव करते हैं आज के टॉपिक पे, वो है डिस्कशन ऑफ ज्योमेट्रिकल। यस, अब कहेंगे सर अब सही है, डिस्कशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए, डिस्कशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या खास बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे जरूरी चीज है सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे कंपाउंड्स में मस्ट हैव restricted rotation,
अबाउट अ बॉन्ड, यानी बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसे कंपाउंड्स में बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स में बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। चलो ध्यान से, बॉन्ड में कैसा रोटेशन होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड। बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, और बॉन्ड कैसी होनी चाहिए, और बॉन्ड फ्रोजन होनी चाहिए। ओके ओके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलो या बॉन्ड कैसी होनी चाहिए, फ्रोजन होनी चाहिए। क्या क्या टाइप की फ्रोजन बॉन्ड होंगी, ये फ्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है? तो आइए समझते हैं व्हाट इज फ्रोजन बॉन्ड। क्या है फ्रोजन बॉन्ड? फ्रोजन बॉन्ड ऐसी बॉन्ड जहां पर फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा, यानी जहां फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। जहां फ्री रोटेशन नहीं होगा वो होगी फ्रोजन बॉन्ड। आइए एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये रहा पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड। ठीक, दिखाई पड़ा आपको पाई बॉन्ड? इस बॉन्ड को बोलते हैं कौन सी बॉन्ड? सिग्मा। ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड है सिग्मा, अगली बॉन्ड है पाई बॉन्ड। अब जरा ध्यान से मैं एक एग्जाम्पल को लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल को लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेट, देखिएगा, मान लीजिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है। दिखाई पड़ा दोनों का पी ऑर्बिटल? ठीक ठीक, ये ऊपर से बंधा है, ये नीचे से बंधा है। अब अगर हम खोलने एक तरफ को फिक्स करके दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करें तो ऊपर से बंधे होने के कारण बॉन्ड घूम नहीं पाएगी और ज्यादा खर्चे करने पे बॉन्ड टूट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। नो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, और फ्री रोटेशन नहीं है तो ये बॉन्ड होगी फ्रोजन। दिस बॉन्ड इज सेड टू बी फ्रोजन। सबको समझ में आया कौन सी बॉन्ड फ्रोजन होगी? ये सबको समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल अगला, सिंगल बॉन्ड।
ये रहा सिंगल बॉन्ड। अब बताओ ओपन कंपाउंड में यानी ओपन चेन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड फ्री बॉन्ड है कि फ्रोजन बॉन्ड है यार। अब सिंगल बॉन्ड तो मान लो ये है, ये तो कितना भी घूम जाएगी, कितना भी घुमा दो। इसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ओके, इसलिए ये फ्रोजन बॉन्ड नहीं है, यानी ये फ्रोजन बॉन्ड की नॉट अ फ्रोजन बॉन्ड। नॉट अ फ्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, ओके, साइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये ले लिया। अब जरा देखो, ये मान लो कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या इस बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है? क्या इस बॉन्ड पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है? आप कहोगे इस बॉन्ड पर कोई फ्री रोटेशन नहीं होगा। इस पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? इस बॉन्ड पर कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा कस के मान लो अगर मैं आपके लिए ऐसे ट्रायंगल बना दूं साइक्लिक, ठीक है, ये नहीं। अब अगर मान लीजिए एक तरफ को फिक्स करके एक तरफ को घुमाएं तो ज्यादा कस से घुमाने पे बॉन्ड टूट जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रोजन बॉन्ड। ये होगा फ्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में क्या कहना है? तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रिपल बॉन्ड में प्रॉब्लम है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉब्लम है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉब्लम, ट्रिपल बॉन्ड में ये प्रॉब्लम है। ये रखिए, ये रहा। चलिए अब बताइए ट्रिपल बॉन्ड फ्री है कि फ्रोजन बॉन्ड है? तो ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब समझ रहे हो? पूरा अरेंजमेंट लीनियर हो गया और यहां सिलेंड्रिकल सिमेट्री आ गई। यस, ये देखिए कौन सी सिमेट्री आ रही है? इसे हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री ड्यू टू
सिलेंड्रिकल सिमेट्री, देख रहे पूरा स्ट्रक्चर लीनियर, पर लीनियर है तो आराम से रोटेट करेगा। चलो, ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री कंपाउंड assume linear shape। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। और यहां पर फ्री रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन यानी ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट अ फ्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड फ्रोजन बॉन्ड नहीं होती है, नॉट अ फ्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे मूव करो। अब यहां पर कंडीशन क्या है, तो अब सबको समझ में आ गया कि फ्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या है। तो कंडीशन 1 किसके लिए, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो कंडीशन 1 कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ फ्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। यार फ्रोजन बॉन्ड कौन सी बॉन्ड हुई, जिसके अबाउट कैसा रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा फ्रोजन बॉन्ड। सर कौन कौन सी बॉन्ड फ्रोजन बॉन्ड होती है, जरा ये बताइए फ्रोजन बॉन्ड कौन कौन सी होती है। ओके, ठीक है। अगला, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो, सी डबल बॉन्ड सी, सर सी डबल बॉन्ड सी के अलावा, सी डबल बॉन्ड सी के अलावा सी डबल बॉन्ड एन भी आ जाएगा। ये रहा पार्ट, ये आप देख देख लो इस तरीके से। ओके, ये देखना सी, यस, सी डबल बॉन्ड एन। इसके अलावा यहाँ एन आ गया, एटसेट्रा। ये रहा प्रेजेंस ऑफ कौन सी बॉन्ड, फ्रोजन, ये रही फ्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ पर प्रेजेंस है फ्रोजन बॉन्ड की। ओके, कंडीशन 2 फ्रोजन बॉन्ड, सबको फ्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया। इसके अलावा और कौन सी फ्रोजन बॉन्ड होंगी, सब और कौन सी फ्रोजन बॉन्ड होंगी, सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक, सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। तो अब तो सबको समझ में आ गया कि फ्रोजन बॉन्ड क्या होती है। पहला काम बताइए, सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया कि फ्रोजन बॉन्ड एग्जैक्टली होती क्या है। तो ये पूरा आज का आर्टिकल था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रो, जिसमें आपसे कहा गया कंडीशन 1 फ्रोजन बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होती है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप एट सेम कार्बन ऑन आइदर साइड, यानी फ्रोजन बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, एक ही कार्बन पे या एक ही साइड पे, एट सेम कार्बन ऑन आइदर साइड, यानी दोनों तरफ एक ही कार्बन पे लगे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए।
ये रही, एक कार्बन पे लगे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, एक कार्बन पे लगा ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक कार्बन पे लगे ग्रुप डिफरेंट होंगे, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप बोलोगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे, इस फॉर्मेट को, इस आइसोमेरिज्म को बोला जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो आज का सेशन हम लोग का यहीं तक का सेशन, इसमें इंट्रो पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन पूरा डेडिकेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे जाएगा कि क्या केसेस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, और आज के सेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन को हम लोग बहुत स्मार्टली इन्वॉल्व कर सकें। तो वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स, और प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और लाइक करिए, मैक्स लाइक करिए, और वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। लेट्स क्रैक इट।